उत्तर प्रदेश में इन दिनों 27 का माहौल क्या है। वैसे आपने देखा है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच आंदोलन हुआ, उसके बाद सीजेपी के प्रवक्ता ने ऐलान कर दिया है कि अब जो प्रदर्शन होगा वो उत्तर प्रदेश की धरती पर होगा और योगी जी साथ नहीं पाएंगे। क्या वास्तविकता में योगी जी इस प्रदर्शन को नहीं साथ पाएंगे? मेरे साथ कुछ युवा है, कुछ लोगों का क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक चौधरी है। विवेक, क्या कहोगे आप इस बार 27 का माहौल क्या है? विधानसभा का रहने वाला 27 में एतमादपुर विधानसभा से डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान समाजवादी पार्टी से चुनाव जीते जा रहे हैं, जीतने के लिए जा रहे हैं। और 2027 में माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है। एवं आपने देखा होगा कि कितनी दिन पे दिन महंगाई होती जा रही है। पेट्रोल देखें, डीजल देखें, हमारी जो फसलें उनकी हमें रेट नहीं मिल पा रही है। जैसे कि देखा होगा आपने, आगरा में 100% में से व्यक्ति 85% आलू करता है। हमारे यहाँ पर किसान 85% आलू करता है। अब उसे रेट नहीं मिल पा रही है। दिन पे दिन इतनी महंगाई होती जा रही है, काफ़ी मतलब बदलाव देगा, बहुत इतनी परेशानी हो रही है कि इतना कर्जा है आदमियों पे कि अपने सोने चांदी जेवरात एवं अपने मकान तक आदमी गिनवी रख के अपने कर्जा को पटा रहा है एवं अपनी बात बनाए रख रहा है। अपनी क्या नाम भैया? आकाश ठाकरे। आकाश जी, क्या कहोगे इस बार 27 का माहौल क्या रहने वाला? 2027 में महंगाई दिन से दिन बढ़ती जा रही है और गरीब इंसान हैं जो दिन पे दिन जी नीचे आते जा रहे हैं और किसान के लिए बहुत ही ज़्यादा कष्ट हो रहा है। ठीक है, तो क्या लग रहा है इस बार फिर तो बाबा आ नहीं पाएंगे? मुश्किल लग रहा है इस बार तो। अच्छा, 2027 में तो कौन आएगा? या कोई भी आए, बट योगी जी का तो मुश्किल है इस बार। ऐसा क्यों लगने लगा आप लोगों को? ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि दिन पे दिन किसान भी दिन पे दिन गिरता हुआ जा रहा है और गरीब लोग कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, गिरते जा रहे हैं दिन पे दिन। तो कौन सी सरकार में बेहतर था? बेहतर तो योगी वाले में था, पर जो दिल्ली में केस हुआ है इस कारण तो लग रहा है कि मतलब सरकार जाने वाली है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मेरा ITI कर रहा हूँ, 2nd ईयर। ITI कर रहे हो। वोट आ गया आपका? हाँ, वोट आ गया मेरा। इस बार आपका वोट किधर जा रहा है? वोट तो देखेंगे कहाँ जाएगा, अभी फिलहाल में डिसाइड नहीं किया। बट कॉकरोच के आंदोलन को कैसे देखते हो आप? देख रहे हैं कि दिल्ली में माहौल क्या हो रहा है क्या नहीं अभी इस टाइम तो। हाँ, अच्छा, ठीक है। और भी जो है, क्या नाम है आपका? प्रिंस। कहाँ से आ रहे हो प्रिंस? मैं यहीं से आया हूँ। क्या लग रहा है इस बार 27 में कौन आने वाला है? वही योगी बाबा अपने बता रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि महंगाई बहुत है, बेरोजगारी है, ऐसे में कैसे? कोई नहीं, वो फिर भी योगी बाबा ही जी आएंगे अपने। अच्छा, हाँ, बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया काम कर रहे हैं, एकदम सुपर क्यों? है। तरक्की है पहले से। पहले ना तो कोई लड़की सेफ थी, अब तो ये है कि पहले से बहुत तरक्की है पहले से यूपी में। अच्छा, हाँ, डेवलपमेंट है। हाँ, डेवलपमेंट है पहले लेकिन से। लोग कह रहे हैं कि देखो आपके सामने का रोड नहीं बना है, कोई विकास। अब ये पास हो तो गया, बनने का काम स्टार्ट होने वाला है इस पे। हाँ, और क्या क्या मुद्दे हावी रहने वाले हैं? अब यही है कि PM बनने चाहिए योगी बाबा जी। PM बनने चाहिए। हाँ, बस। युवाओं की मांग है। हाँ, लेकिन आंदोलन कॉकरोच का हो रहा है वहाँ को। कॉकरोच कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, हाँ, बाबा आएंगे? बाबा आएंगे। समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी को फिर देखते हैं, फिर कभी जब कभी आएगी। फिर इस बार नहीं? इस बार नहीं आएगी। अच्छा, इस बार बाबा ही आएंगे। बाबा ही आएंगे। देखिए, तमाम लोग हैं, अपनी अपनी राय दे रहे हैं और क्या माहौल बता रहे हैं और युवाओं की क्या सोच है। हरीकांत है। अनिल जी, क्या कहोगे आप, क्या माहौल है 27 में, क्या होने वाला है? 27 में योगी आएंगे और क्या ऐसा क्या लगा है कि योगी जी वापस आएंगे? योगी जी सरकार में हर चीज़ सुरक्षा है। रात को 12 बजे जाओ या 1 बजे जाओ, कोई डर नहीं है। अच्छा, बहन बेटी को कोई डर नहीं है, किसी को डर नहीं है। आदमी सुरक्षित है और चैन से सोता है। ठीक है। हाँ जी। पहले क्या माहौल था कोई ऐसा? पहले माहौल ये था कि हमारा रात को सो रहे हैं, हमारी भैंस खुल रही हैं और बहन बेटी रात को जा छेड़ रहे हैं, लूट पाट कर रहे हैं, रात के 12 बजे के बाद घर में घुस रहे हैं, खून रहे हैं। अब ऐसा कोई झंझट नहीं है। अब चैन से सो रहे हैं, चैन से जग रहे हैं। रात में कहीं भी जाओ, रात के 12 बजे 1 बजे जाओ, कोई टेंशन नहीं है। योगी बाबा आएंगे और फिर दोबारा भी 27 में आएंगे। कानून क्या कह रहा है इनका? कानून कैसा चल रहा है? कानून बढ़िया चल रहा है, 1 नंबर चल रहा है, बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कह रहे हैं कि क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम सारी। अब काम नहीं करोगे तो बेकार तो रहोगे, करोगे तो
सब काम होंगे। योगी तो आपको कर दे के जाएंगे, मेहनत करोगे तो फल भी मिलेगा आगे। ठीक है। है और बिना करे कहाँ से आएगा। लेकिन वो दिल्ली से कह रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन होगा, भयंकर प्रदर्शन होगा, बाबा नहीं जेल पाएंगे। कोई प्रदर्शन नहीं हो, बढ़िया सब कायम होंगे और 27 में योगी बाबा आएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। आपने तो तीनों सरकार देख ली, बसपा सपा भाजपा, तीनों में क्या डिफरेंट? नहीं, ये सरकार बढ़िया है, ईमानदार है और पढ़े लिखे बच्चा योग्य है, उन्हें नौकरी मिल रही है, कोई घपलेबाजी नहीं है। जो शिक्षक है ईमानदार है, कोई रिश्वत नहीं है। अच्छा, पहले घपलेबाजी हो जाती थी, नौकरी पहले होती थी, रिश्वत चलती थी, पैसे तो नौकरी लगाएंगे। अब कोई नहीं, टैलेंट है वो बच्चा नौकरी मिलेगी उसे, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे हमारा हो या गरीब का हो, टैलेंट सबके यहाँ मिलता है, कोई दिक्कत नहीं। जाती थी। और क्या, पहले 10 लाख तो नौकरी मिलेगी, अब कोई नहीं, झंझट ही नहीं है आपका, पैसे का खत्म, कोई खत्म से सिस्टम खत्म है बढ़िया चल रहा है। और टॉप चल रहा है। बच्चा पढ़ेगा, टैलेंट होगा, सब काम। चल रहा है बाबा का? सही है ला है अच्छा, जनता पूर्ति कर रही है, पीछे ना यारो, पैसा ना। जनता पार्टी बारी कर रही है। क्या नाम है दादा? मोनू से जाएंगे। मोनू जी, क्या कहोगे आप? क्या 27 का माहौल है? बढ़िया बीजेपी आती है, हम तो जनता तो बीजेपी है। क्यों बाबा अपनो आदमी है, ठाकुर की बढ़िया आदमी है। हाँ, सबने के लिए साथ हो जाते हैं, नौकरी है यादव के लिए और मान लो ठाकुर के लिए, पंडित के लिए, जाटव के लिए, मतलब सबने के बराबर हैं। हमारे सपा आ जाएगी तो फिर यादव चले जाएंगे सारे। फिर हमें ना पूछो, बसपा आ जाएगी तो मान लो के फिर जे गए सारे, हम तो हमारे अब तो सब चल रहा है, वो साथ हो जाती है कुछ है, मान लो के जी है। यानी वो सफल हो रहा है कि सबका साथ सबका जो करेगो जैसो करेगो तैसो भरेगो, बिल्कुल बढ़िया चली 16 डेटा 27 में आ रही है। बिल्कुल आ गई। कॉकरोच आंदोलन का कोई भाई अम्मा छुट्टी का अब बाबा तो इतनी रिक्वेस्ट है, ये मीटर लगे स्मार्ट, ये मीटर ने हटवावे बस, जाके ले जी पब्लिक हमारी परेशान है। मीटर ने समझ हाथ जोड़े बिनती है, जा मीटर काम करवाओ बस, मीटर हटने चाहिए, बस मीटर हटने चाहिए, बाकी सब काम सही है। बाकी बात पेट्रोल भोसड़ी ऐसा नहीं, मतलब 100 चल रही है तो ऐसे आ जाए ये बेपिछड़ों के जो खर्चो कर रहे हैं अपने औकात में आ जाएंगे, पर ये मीटर की वजह से जो लोग परेशान है, बाग को समस्या को समाधान होना चाहिए। यानी गांव में मीटर एक समस्या है। जी 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 तो योगी जी को सुनना चाहिए। जी जी क्या कहोगे आप? माइक से बोल दो, इनसे क्या कह रहे हो? योगी जी से बोल दो डायरेक्ट कैमरे। नहीं, योगी से ये मतलब हाथ जोड़ के यही विनती है कि ये मीटर लग रहे हैं, इनको मीटर को हटाने का कष्ट करें। तो घपलेबाजी बहुत हो रही मीटरों में, घपलेबाजी का बिना कम योगी बाबा हाथ की बात हो रही है। वो तो SDO मान लो, बाबू है, ये सिस्टम तो होने क्या खराब हो, बाबा की तो सिस्टम खराब हो, बाबा का तो सिस्टम सही है, बाबा ने तो लगाए। और दूसरी बात ये मान लो कि अपने केंद्र अपनी यूपी है, अपन यूपी में बगैर बाबा के कोई यहाँ बोलो पाना रखता तो ना रखते ना, फिर जब ये रिचार्ज महंगो बहु है, जो बाबा ने गंत करवा हुआ है, ये रिचार्ज जैसे कि मान लो 350 कर दो, तो जे बगैर बाबा की इजाजत के 350 रिचार्ज नहीं ऐसा तो जा रिचार्ज पे ना कंट्रोल करा दो, ये रिचार्ज पे कंट्रोल करावे। अब मान लीजिए पब्लिक है, अब पहले तो एक चीज लंबा लिंक के अपने जो पुराने हैं, अब गाँव में 250 की पहले समय यदि तो कराए रहो आदमी, अब 300 को 350 को, तो जिन लोगों ने बड़बड़ने के तो फायदा है रहे, पर जो बेरोजगार रहते हैं जिनके लिए घाट हो, तो रिचार्ज और स्मार्ट मीटर पे ध्यान दे सरकार, जिन दो चीज़ों पर विशेष कर ध्यान दे सरकार, तभी आगे बढ़ेगी। जी जी आगे तो बढ़ेगी। पर जी कहने का अब जैसे मान लो हमें देंगे और कहने का जी काम है, मतलब जात चीज पे विशेष का ध्यान दे। अच्छा, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? अभी अखिलेश जी कह रहे हैं कि 40,000 रुपए महिलाओं को देंगे, रोजगार देंगे, तमाम कचूना है, वो तो सब छुट्टियां की बात है, आए ना, वो तो सरकार मतलब बेव खाएंगे और फिर बिनों को खवाएंगे। अब सही चल लो रंगाड़ो, वैसे बजरो तैसे बजन दो, पर स्मार्ट मीटर और रिचार्ज आ जाए 300 को, और स्मार्ट मीटर उखड़े के जैसे आता है तैसे आ जाए। इस बार 27 में कौन आने वाला है? 27 में योगी जी आएंगे और कौन आएगा। लेकिन लोग कह रहे हैं महंगाई है, बेरोजगारी है, महंगाई तो काफी सैलरी इनकम टैक्स भी सब बढ़ रहा है, तो महंगाई बढ़ रहा है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है, अब यूपी की बारी है। वो तो जीवन भर होता रहेगा, आज नया थोड़ी हो रहा है, उसका कोई प्रभाव नहीं। कोई प्रभाव नहीं। वैसे क्या लग रहा है युवाओं में, क्या जोश है उत्तर प्रदेश में? क्या 27 में कोई बदलाव है या फिर कोई बदलाव तो बदल तो हमेशा ही रहे हैं, पर जो सरकार नहीं बदलनी चाहिए, बस अखिलेश नहीं आना चाहिए। क्यों, अखिलेश से क्या परेशानी है? परेशानी उससे भी नहीं है, तो ऐसा होता है कि अखिलेश से परेशानी नहीं है, पर बल्कि उसकी सरकार से भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है गुंडागर्दी से। हाँ, कैसी गुंडागर्दी देखी आपने? गुंडागर्दी देखी है कि 4 आदमी किसी को मार रहे हैं, तब भी सुनवाई नहीं हो रही है। अखिलेश के और हमारे योगी शासन में भी होता है, कंप्लेंट करिए, उस पर कार्रवाई बाद में होती है या पहले होती है, होती जरूर है। यानी हिम्मत नहीं है किसी चोर, चक्के, लुटेरे, डकैत
अब वो नहीं है, सब मर गए। सब मर गए। एक एक करके गैंगस्टर सब खत्म होता है। हाँ, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है, दंगा फसाद होता है, हर जगह होता है वो तो। और ये तो अखिलेश भी नहीं रोक पाएगा, या कोई नहीं रोक पाता। इसे कोई नहीं रोक पाता। वैसे और क्या बदलाव आपने देखा? आप युवा हो, आपको लग रहा है कि ये बदलाव बहुत अच्छा रहा है, सरकार ने ग्राउंड लेवल पर काम किया है? बदलाव तो होता रहता है, सरकार तो बदलाव करती रहती है कुछ ना कुछ। कॉकरोच आंदोलन को कैसे देखते हो आपके दिल्ली के कॉकरोच? नहीं, मैंने तो इसका ज़्यादा मैं सुना ही नहीं। लेकिन वहाँ से कहा गया है कि अब यूपी में प्रदर्शन होगा तब कुर्सी हिल जाएगी बाबा की। बाबा को हिलाने वाले खुद हिल जाएंगे। ऐसा क्या लग रहा है? बाबा का डंडा चलता है तो सबको हिला देता है वो। सही चल रहा है, सही चल रहा है। नियम कानून सब अच्छे हैं। हाँ, सब अच्छे हैं। एक बार देखिएगा, मैं पूछ रहा था, क्या नाम है आपका? अनुज कुमार। क्या कहोगे आप उत्तर प्रदेश का क्या माहौल 2027 का रहने वाला है? देखो, अभी तो फिलहाल में कुछ कह नहीं सकते हैं, तो मैं तो ये दुआ करता हूँ अच्छी होना चाहिए हर से। सरकार बढ़िया चलनी चाहिए अब। बढ़िया चलनी चाहिए। हाँ, वैसे अभी तक कैसी चल रही है? अभी तक तो मतलब सही थी, पर अब थोड़ा माहौल बिगड़ गया था। हाँ, माहौल कैसे बिगड़ा? यही मतलब पेपर लीक होना, ये चीज़ मतलब बच्चों की भविष्य बिगड़ना था ना, तो इसकी वजह से। यानी बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो। हाँ, इसकी वजह से सरकार आप बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, देखना चाहिए इस चीज़ को। वैसे कल ऐलान किया गया है कि फास्ट ट्रैक के तहत कार्रवाई होगी और तुरंत जल्द से जल्द सजा होगी। ओके ओके, वो तो बढ़िया बात है, बढ़िया बात है, अगर हो जाए तो। वैसे बाबा के काम को कैसे देख रहे हो आप? बढ़िया बाबा काम बढ़िया है। तो इस बार ऐसा नहीं है क्या, समाजवादी पार्टी को भी एक बार देख लो, क्या परेशानी है? नहीं तो वो देख ही जाएगी वो चीज़, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, तो सब देख ही जाती है। दादा क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम तो भूला है। ठीक है, कहाँ के निवासी हो? निवासी तो जालन के गाँव वालों के। ठीक है, क्या कह रहे हो 2027 में को योगी आएंगे या अखिलेश आएंगे, मायावती आ गई? वो भी बाबा ही आएंगे भैया। अच्छा, क्या काम कर दो बाबा ने? हम तो ठेल लगाते हैं। ठेल लगाते हैं, तो आपको क्या सुकून मिला है ठेल लगाने? ठेल लगाने से मिलाया गया, लूटा लपटी हुंडा गुड्डी ये सब खत्म हो गई है। जबरन ले जाते थे? जबरन तो नहीं, पर जो है कि कोई गुंडागर्दी नहीं दिखाता है हमारे ऊपर। अब शांति दबंग ही नहीं है। हाँ, दबंगी नहीं है, शांति से लगा रहे। तो तभी पसंद है बाबा का। हाँ, सभी पसंद है। तो 27 में वापस आएंगे? वापस आएंगे तो। ठीक है दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम क्या नाम? सोनवीर नाम है मेरा। सोनवीर, क्या कहोगे आप, 27 का माहौल क्या है, क्या कहती है? ये कहती है कुछ चेंजिंग होनी चाहिए, अब काफ़ी टाइम हो गया इनको भी रहते रहते। अच्छा, हाँ, चेंजिंग तो होनी चाहिए, कुछ जरूरी है ना। ठीक है, क्यों चेंजिंग होनी चाहिए, क्या कारण रहा? बिल्कुल जरूरी है, नहीं कोई तभी तो विकास होगा। कुछ कोई उद्देश्य होगा, क्या चीज नहीं हुई, क्या नहीं हुआ? आप दिल्ली में देख तो रहे हो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, काफ़ी समस्याएं हैं। एक बार दूसरे को भी मौका दो, वो भी अच्छी तरह से काम करे। ठीक है। हाँ, उससे पहले भी शासन देखे आपके, कांग्रेस के शासन में हुई, अभी अभी पंजाब में हो रहा है पेपर लीक, कर्नाटक में हो रहा है पेपर लीक, वहाँ नहीं शासन चेंज करने की कहोगे? मैं नहीं कह रहा हूँ किसी को, जो हो सो ठीक है। यानी नियम तो सबके लिए बराबर होना चाहिए ना? नहीं, बराबर है, लेकिन वो कहते हैं ना भाई, कुछ चेंजिंग भी तो होनी चाहिए। क्या किसी चेंजिंग, काय की चेंजिंग होनी चाहिए? दूसरी भी सरकार बननी चाहिए अब। अच्छा, हाँ, क्यों? मुझे ये कारण बता दो, गिना दो कि न्यों चेंज होनी चाहिए, ऐसे नहीं। चेंज होनी चाहिए अब। क्यों? अब मैं बता ना सकता तो क्या मतलब है। ये गड्ढा ना ये रोड बनना चाहिए जलेसर से लेके और टेढ़ी भैया तक, ठीक है। कम से कम हॉस्पिटल कोई नहीं है यहाँ से लेके वहाँ तक, ठीक है। टेढ़ी भैया तक आगरे में यहाँ से अगर कोई व्यक्ति परेशान है, वहाँ से जलेसर से जाएगा, कम से कम 2 घंटे लगते हैं। 1 घंटे के रास्ते के 2 घंटे लगते हैं, इतने गड्ढे हैं इस रास्ते में, ठीक है। समझ रहे हो। हम भी काम पे जाते हैं, हमें पता है 1 घंटा लग जाता है हमें यहाँ से आवल खेड़ा से टेढ़ी भैया तक पहुँचने में, 1 घंटा लग जाता है। नहीं आते इधर? नहीं आते, क्यों? आते हैं कभी देख लेते हैं, बस वही है। और यहाँ पे ट्रक भी पलटे थे, अभी 2-3 दिन पहले ट्रक पलटे थे। विधायक कौन है जानते हैं आप? हाँ, धर्मपाल आते हैं? आते हैं। रोड के बारे में उन्होंने कहा है कि अब तो कुछ ही दिनों में रोड बन जाएगा, ज्यादा नहीं, ये हमने सुना है कुछ ही दिनों में बन जाएगा, लेकिन हम जो बता रहे हैं, तुम जो पूछ रहे हो वो हम बता रहे हैं। यहाँ से कम 2 घंटे लग जाते हैं। 27 का माहौल क्या है? 27 का तो यही है भाई, बाबा आएंगे, ये तो पता है हमें सब। कन्फर्म है? हाँ, कन्फर्म है, बाबा आएंगे। ऐसा क्या कर दिया है बाबा ने? नहीं, बाबा आएंगे, कुछ करा है नहीं करा, बाबा आएंगे। देखो ये युवा कह रहे हैं बाबा नहीं आ रहे, बाबा नहीं आ रहे। बाबा ना रे, क्यों? बाबा ने रोड ये देख रहे हो तो रोड दिखा जाए, कछु काम ना करो बाबा ने। अब की बार 27 में अखिलेश हो जाएंगे। अखिलेश जी आएंगे। अखिलेश जी आएंगे। वो कहते हैं कि अखिलेश जी ने क्या किया, लूटपाट की और शाम डल जाते थे, सताया जाता कल था। परसों का केस देख लो आप, ये आपका ये चंदा चोरी, राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ है, उसे ही देख लो। और ये नीट परीक्षा ये वगैरह वगैरह, ये मोदी सरकार में आजकल आए दिन होते जा रहे हैं।
तो लेकिन आरोप तो ये लग रहा है कि चंदा चोरी की, दान पात्र चोरी की बात कर रहे हो आप। दान पात्र चोरी में आरोप ये लग रहा है कि आज तक समाजवादी पार्टी के मुखिया खुद राम मंदिर नहीं गए, तो वो आवाज़ क्यों उठा रहे हैं फिर? तो अब उनकी वो जाने, पर हमारे हिसाब से तो आप मानते हो कि वो सनातनी है? हाँ, सनातनी है वो। तो उन्हें जाना चाहिए, फिर क्यों गए नहीं? अरे वो उनकी अंदर की वो है थोड़ी, क्या अब वो तो भाई क्या आप मानते हो जाना चाहिए कि नहीं? जाना चाहिए उनको। राम तो सबके हैं। राम तो सबके हैं, जैसे कृष्ण सबके, ऐसे राम सबके। जैसे राम सबके। लेकिन गए नहीं। अब जाएंगे, वो समय से जाएंगे सब गए। परमात्मा सबके है ना? सबके यहाँ। अब जा रहे ना कछु लोग राजनीति के चलते, तो ये गलत है कि नहीं? हाँ गलत है, बहुत गलत है। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या 27 का माहौल क्या कह रहा है आपके क्षेत्र का? क्षेत्र का ये कह रहा है कि मोदी की तरफ से कम मुड़ रहा है। अच्छा, मोदी जी से कट रहा है? हाँ कट रहा है। योगी जी से? योगी से कट रहा है, इनकी तो एक ही चीज है भाई। ठीक है। हाँ, क्यों कट रहा है, क्या कारण है? इनके कार्यक्रम गलत हो रहे हैं। क्या क्या? मतलब ये मतलब अयोध्या में जो मंदिर, राम मंदिर था, हाँ, उनमें भी लूट करा दी, तो इनका ही सहयोग है। अब हमको जानते हैं कि हम जो राजा हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं, और जो पुजारी लोग बैठे हैं तो उनके द्वारा ही बैठे हैं। ठीक है। और उनकी जिम्मेदारी है सब किसी जो करना चाहें तो वे कर सकते हैं। ठीक है। जो यानी जानबूझ के भाजपा ने चोरी कराई जानबूझ है? की बीजेपी ने करवाई थी ये, और तब तक कोई चोरी वगैरह की कोई शिकायत आई थी। और आज तक जो है काम जो बीजेपी सरकार में है हाल में, ऐसा काम कभी नहीं हुआ है। ठीक है। और जो हो रहा है तो जो मंदिर वगैरह में चोरी हो रही है, ये बीजेपी द्वारा हो रही है। ठीक है। एक और भैया खड़े, क्या नाम भैया आपका? देखिएगा, थोड़ा सा बोलने से भी कतराते हैं लोग। हाँ, हेमंत सिंह वर्मा। हेमंत हेमंत नहीं बोल पाएगा भाई। देखिएगा, तमाम सारे लोग हैं, अपनी अपनी राय दे रहे हैं। आप खबर एक्सपर्ट पर बने रहिए।